हम स्वेदा के द्रूज पर्वतीय क्षेत्र में द्रूजों के नरसंहार के 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय बाद हैं, जहां करीब 2000 द्रूजों को बेदुइन जनजातियों और कुछ सरकारी बलों द्वारा समर्थित थे, मार दिया गया। और दमिश्क में नई सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया। तो हम उन घटनाओं के 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय बाद है। मेरा मतलब है, क्या आप आज सीरिया में द्रूज समुदाय की वर्तमान स्थिति और 1 साल बाद दमिश्क के साथ उनके संबंधों के बारे में बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जाहिर है। दमिश्क में नई सरकार और स्वेदा प्रांत, जहां द्रूज बहुसंख्यक हैं, के बीच लगभग कोई संबंध नहीं है। और हमें ये समझना होगा, स्वेदा में द्रूज समुदाय, जिनके राजनीतिक नेता शेख सलमान अल हाजरी हैं, का दमिश्क में नई सरकार के प्रति बहुत बहुत गहरा अविश्वास है। असल में वे इसे आईएसआईएस मिलिशिया और कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथी समूहों के रूप में देखते हैं, जिन्होंने दमिश्क पर नियंत्रण कर लिया है। और इसलिए वे दमिश्क में नई सरकार के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर, आप अच्छी तरह समझते हैं, दमिश्क में नई सरकार स्वेदा में द्रूज समुदाय और उसकी नेतृत्व को एक ऐसे समूह के रूप में देखती है जो स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है। और इससे पूरी स्थिति बहुत जटिल हो जाती है, इस हद तक कि अगर आपके पास हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पढ़ने का मौका हो, जो हाल ही में लिखी गई है स्वेदा प्रांत के दूत द्वारा, और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है, स्वेदा प्रांत और दमिश्क में नई सरकार के बीच संबंधों में लगभग कोई प्रगति नहीं हुई है और दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट अविश्वास है, इस हद तक कि वह निकट भविष्य में दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते। अब इजराइल ने न केवल बयानबाजी में बल्कि सैन्य रूप से भी दक्षिणी सीरिया में द्रूज समुदाय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। दमिश्क में किस हद तक? वे कह रहे हैं कि इजराइल का उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप इजराइल और सीरिया के बीच एक टकराव निवारण समझौते तक पहुंचने में बाधा बन रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार कहते हैं, आज भी कहा, कि इजराइल अपने सीरियाई द्रूज भाइयों को कभी नहीं छोड़ेगा। सही है। क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू आगामी चुनावों से पहले इसका इस्तेमाल अपने समर्थन में द्रूज वोट खींचने के लिए भी कर रहे थे? देखिए, मेरे मन में बहुत बड़े सवाल हैं। आप जानते हैं, मौजूदा सरकार का स्वेदा प्रांत और सीरिया में द्रूज समुदाय के प्रति रवैये को लेकर, क्योंकि अगर हम 1 मिनट के लिए जुलाई 2025 में वापस जाएं, तो हम समझ सकते हैं कि इजरायली हस्तक्षेप या आईडीएफ का हस्तक्षेप केवल 48 घंटे बाद आया, जब नई सरकारी सेनाओं ने स्वेदा प्रांत पर हमला किया था, जिससे उस समय 700 द्रूज नागरिक मारे गए थे। और दूसरी बात यह है कि हम सब लगातार पूछते रहते हैं, तब से 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो इजराइल राज्य ने सीरिया में द्रूज समुदाय का समर्थन करने के लिए क्या किया है? तो प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार की इन सभी वादों के बाद भी हमने सीरिया में द्रूज समुदाय की स्थिति में कोई वास्तविक सुधार नहीं देखा है, और ये बहुत दुखद है, क्योंकि कई मायनों में ऐसा है। इससे उन लोगों को जो इस हस्तक्षेप से असहमत थे, इजरायली पक्ष के हस्तक्षेप से, दमिश्क में नई कट्टरपंथी सरकार के हाथों में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर, स्वेदा प्रांत के नेतृत्व और इजराइल के बीच विश्वास कम हो गया है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि सीरिया में द्रूज मामलों में इजराइल का हस्तक्षेप अब तक इजरायली सरकार ने जो किया है उससे कहीं अधिक होना चाहिए।
और लेकिन एक और बात है जिसके बारे में हमें ईमानदार होना चाहिए। ये एक तथ्य है जिसे हमें समझना होगा। ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इज़राइल का हित है कि दक्षिणी सीरिया में द्रूज समुदाय शांति से रहे और सुरक्षित रहे, क्योंकि वे मूल रूप से हमारी उत्तरी सीमाओं पर बैठे हैं और वे इज़राइल के लिए अग्रिम पंक्ति हैं। नई कट्टरपंथी कट्टरवादी आईएसआईएस सरकार का सामना करते हुए जो अब दमिश्क में बैठी है, जिसे तुर्की सरकार और एर्दोगान का समर्थन प्राप्त है। तो ये एक चुनौती है जो आगे बढ़ते हुए इज़राइल को प्रभावित करने वाली है। अब भविष्य की ओर देखते हुए मैं थोड़ा सा आगामी चुनावों की ओर मुड़ना चाहता हूँ। आप अगले महीने डेमोक्रेट्स पार्टी के प्राथमिक चुनावों में याईर गोलान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। याईर गोलान कौन है? सबसे पहले डेमोक्रेट्स ही क्यों, और दूसरा इजराइल के संबंधों के मुद्दे पर याईर गोलान क्या पेशकश कर रहे हैं? या सीरिया में अपने द्रूज भाइयों के साथ संबंधों को संतुलित करना, लेकिन साथ ही सीरिया की इस सरकार के साथ सकारात्मक रचनात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपके सवाल के दोनों हिस्सों का जवाब दूंगा। पहले हिस्से के बारे में मुझे कहना होगा कि डेमोक्रेट पार्टी कई मायनों में उन मूल्यों, मेरे मूल्यों और मेरे भविष्य के इज़राइल राज्य के लिए मेरी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उस तरीके को प्रस्तुत करती है जिसमें मैं इज़राइल को एक लोकतांत्रिक उदारवादी राज्य के रूप में देखना चाहता हूं, और एक ऐसा राज्य जो स्वतंत्रता की घोषणा की भावना के तहत अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। इसलिए ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यही मैं कह सकता हूं शायद मुख्य कारण है कि मैं अब डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एक सीट के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से के बारे में मुझे विश्वास है कि याइर गोलान, जो नॉर्थ कमांड और आईडीएफ के पूर्व प्रमुख रहे हैं, उस क्षेत्र की संवेदनशीलता को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और ये भी अच्छी तरह समझते हैं कि सीरिया के दक्षिणी हिस्से में द्रूज समुदाय का सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन कितना महत्वपूर्ण है, और कैसे वे हमारे लिए अग्रिम मोर्चा और सुरक्षा कवच बन सकते हैं दमिश्क में कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ।